नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक है, जिससे अपन 6 क्लास हो चुकी थी, ये अपनी 7वीं है। और ये जो वीडियो है, अब थोड़ी सी यहाँ पर लाइट जा चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ वीडियो। लेकिन आपको बोर्ड पर जो मैं दिखा रहा हूँ लिखा हुआ वो स्पष्ट दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, अंतरिक्ष विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसमें मध्य प्रदेश पात्रक शिक्षा परीक्षा का जो टॉपिक अपने एमपी टेट में जो बदलाव हुआ था उसमें अंतरिक्ष विज्ञान को जोड़ा गया था। तो देखो, ये अपना 7वीं क्लास है, लेक्चर 7 है। और इसके नोट पीडीएफ फाइल और यूट्यूब के लिंक में भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको अपलोड करा दिया जाएगा। अब देखो इसमें अपन टॉपिक कौन सा रहेगा, इसमें अपना गगनयान एवं अन्य भारतीय उपग्रह एवं उनका कार्य और भारत की नौवहन प्रणाली। क्या रहेगा? भारत की नौवहन प्रणाली। गगनयान भारत की नौवहन प्रणाली रहेगी इसमें। तो देखो इसमें टॉपिक कौन सा रहेगा, गगनयान एवं अन्य भारतीय उपग्रह एवं उनका कार्य रहेगा और भारत की नौवहन प्रणाली रहेगी। तो देखो, गगनयान के बारे में इसमें पढ़ेंगे, क्या डिटेल में पढ़ेंगे अपन गगनयान। देखो, गगनयान का ये चित्र दिया हुआ है, गगनयान का प्रोटोटाइप है। और गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। गगनयान कौन सा है? भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और उन्नत संस्करण डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अब देखो, अपना पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा था? यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। देखो, अपना पहला मानवयुक्त मिशन है। ये 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। अपना पहला मानवयुक्त मिशन, ये 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। इसे GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च करने की योजना है। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखो, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित इस क्रू मॉडल ने 18 दिसंबर 2014 को अपनी पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान की। अब गगनयान का विकास 2006 में शुरू हुआ था। मार्च 2000 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और 2009 में भारत सरकार द्वारा इस हेतु धनराशि स्वीकृति की गई। गगनयान की योजना 2022 में भारत भेजेगा अपना पहला गगनयान। कब भेजेगा? गगनयान की योजना क्या है? 2022 में भारत भेजेगा अपना पहला गगनयान और 16 मिनट में 3 भारतीय अंतरिक्ष में होंगे। ठीक है, पहली बार होगा कि इस टेस्ट में जानवर नहीं भेजे जाएंगे। ऐसा करने वाला भारत बनेगा, चौथा देश बनेगा। योजना का बजट क्या रहेगा? 10,000 करोड़ रहेगा। और रहेगा, यदि भारत का यह अभियान सफल रहा तो ऐसा करने वाला ये विश्व का चौथा राष्ट्र बन जाएगा। अन्य उपग्रह कार्यक्रम कौन सा है? EMI-SAT, एमीसैट बोलेंगे। जो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंट गैदरिंग सैटेलाइट है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट के रूप में इसे सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। इसे इसरो और DRDO से मिलकर बनाया है। PSLV
34 से इसे लॉन्च किया गया। ये हमारा एक जासूसी सैटेलाइट है। कौन सा है ये? एक हमारा जासूसी सैटेलाइट है। भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी इसका प्रमुख क्या है? उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? हमारे जासूसी सैटेलाइट है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा की निगरानी का क्या है? ये देखो निगरानी का यह का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य देखो, थोड़ी सी यहाँ लाइट जा चुकी है, लाइट की कम सप्लाई के कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। चलो अपन साइड से ऐसे होकर पढ़ा देते हैं। अब देखो फिर इसमें हाइसिस यानी इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ये एक ध्रुवीय उपग्रह है। क्या है ये? एक ध्रुवीय उपग्रह है। ये एक ध्रुवीय उपग्रह है। 30 उपग्रहों को ले जाने वाला यान। क्या है? 30 उपग्रहों को ले जाने वाले यान PSLV-C43 से लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ विदेशी उपग्रह भी गए थे। क्या गए थे? इसमें कुछ विदेशी उपग्रह भी गए थे। अब देखो और इसके बारे में, इसका उपयोग क्या है? वायुमंडलीय तेल खनिज। क्या है? वायुमंडलीय तेल खनिज, जलवायु परिवर्तन, कृषि वानिकी आदि की जानकारी देगा। और ये देखो वायु विका युविका युवा विज्ञान कार्यक्रम, तो इसको क्या बोलें? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यह भारतीय छात्रों हेतु एक अंतरिक्ष विज्ञान हेतु जागरूकता अभियान है। युवाओं को कक्षा 8वीं के बाद परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक राज्य में 3 छात्र इस अभियान हेतु चयनित होते हैं। इसे इसरो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। यह भारतीय छात्रों हेतु एक अंतरिक्ष विज्ञान हेतु जागरूकता अभियान है। युवाओं को कक्षा 8वीं के बाद परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक राज्य के 3 छात्र इस अभियान हेतु चयनित होते हैं। इसमें इसरो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। अब देखो यूनाटी यानी यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट एंड ट्रेनिंग बाय इसरो उन्नति एक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देशों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें क्या होगा? 17 देश शामिल होंगे, साथ में ही 29 प्रतिभागी भी शामिल होंगे। कितने? 29 क्या होंगे इसमें? 29 प्रतिभागी भी शामिल होंगे। अब देखो टॉपिक 2 में क्या होगा? भारत का नौवहन प्रणाली क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो पृथ्वी पर सजीव, निर्जीव एवं चल, देखो यह एक ऐसी प्रणाली है जो पृथ्वी पर सजीव, निर्जीव की चल अचल स्थिति को बताती है। इसे उपग्रहों की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की जाती है जो एक साथ किसी स्थान विशेष का चित्र प्रस्तुत करती है। नेविगेशन प्रणाली वो अच्छी मानी जाती है जिसमें एक साथ एक स्थान के नेविगेशन प्रणाली एक क्या होती है? प्रणाली वो अच्छी मानी जाती है जिसमें एक स्थान के लिए 3 उपग्रह स्थापित होते हैं। विशेषकर नेविगेशन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबल और रीजनल। अब देखो लाइट आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें माइक अपना थोड़ा सा चालू करना स्टार्ट, तो देखो अपने यहाँ पर आ गए थे। विशेषकर नेविगेशन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबल और रीजनिंग। ग्लोबल के अंदर क्या होता है? म्यू कक्षा में अधिक सैटेलाइट स्थापित होते हैं। इस प्रणाली को GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो अपने मोबाइलों में यूज करते हैं। GPS अमेरिका का क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। इसी प्रकार जियोनस रूस का नेविगेशन सिस्टम है। और गैलीलियो यूरोप का है और बेइडियो चीन का है। ठीक है, अब देखो GPS सिस्टम है, ये आपको दिख रहा होगा। GPS सिस्टम है 24 उपग्रह 8x3। रीजनल सिस्टम है, इसके अंतर्गत सैटेलाइट को जियो कक्षा में स्थापित करते हैं। भारत का नेविगेशन क्षेत्र देखो इसके अंतर्गत सैटेलाइट को जियो कक्षा में स्थापित करते हैं। भारत का नेविगेशन एक क्षेत्रीय नेविगेशन है। देखो रीजनल सिस्टम क्या होता है? इसके अंतर्गत
सैटेलाइट को एक जियो कक्षा में स्थापित करते हैं। भारत का नेविगेशन एक क्षेत्रीय नेविगेशन है। भारत ने अपनी सिस्टम में 7 सैटेलाइट को भेजा है। यह भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है। इसे नाविक नाम दिया गया। कौन सा? नाविक। नेविगेशन विथ इंडियन कंसोलेशन दिया है। यह भारत और 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इस सिस्टम को IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम भी कहते हैं। यह भारत में 2 प्रकार की सेवाएं देता है। एक SPS अर्थात स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस आम नागरिकों के लिए है। दूसरी RPS रेक्टेक्ट पोजिशनिंग सर्विस सेना हेतु है। भारत के नेविगेशन को विकसित होने से पहले हमारा सहयोग सेना के लिए रूस का ग्लोनेस करता था। भारत के नेविगेशन को विकसित होने से पहले हमारा सहयोग सेना के लिए रूस का ग्लोनेस करता था। तो ये अपनी आज 7वां लेक्चर हो गया। इसके आगे के आने वाली क्लास को अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।